हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई प्रे टू गॉड कि आप हमेशा अपनी लाइफ में ब्लेस्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें और इसी विशेष के साथ मैं फिर से आई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और आज हम जानने वाले हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या निकल कर आता है रीडिंग में। बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। Nine of Wands, Eight of Cups, Nine of Pentacles, the Tower, आई होप कि आपको कार्ड्स दिखें सारे। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। द एम्परर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि मई मंथ में कोई सडन आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको काफ़ी दुख हो, काफ़ी पेन फील हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी अलर्ट हो जाएंगे। आपका जो ये किसी तरह का टावर मोमेंट आएगा, ये किसी मनी के लिए हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर बिजनेस में या जॉब में किसी तरह का कोई ऐसी लॉस की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ज़्यादातर। तो मनी में मैं देख पा रही हूँ आप इतना ज़्यादा फियरफुल हो जाएंगे कि आप बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर, जैसे कहते हैं, कदम रखेंगे। तो बहुत छोटा सा आप बहुत छोटी सी मैं देख पा रही हूँ किसी तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं मनी से रिलेटेड। मई मंथ में एक फर्स्ट या टू स्टेप लेंगे आप अपने आप को फिर से बिल्ड करने के लिए। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन से निकलने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकालने में सफल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको पेनफुल तो रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को मैनेज करके उन सब चीज़ों से बाहर अपने आप को निकाल लाएंगे, क्योंकि आपके साथ एंजल्स का भी सपोर्ट है। जिस भी धर्म के हैं आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप अपने धर्म के जो भी आपके ईश्वर हैं आप उन पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन पर भी विश्वास है कि अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। कुछ इस तरह की थिंकिंग के साथ उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और फिर से खड़े होंगे, फिर से अपनी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए आप स्टेप्स लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी स्टार्टिंग की सिचुएशन ही है, फिर से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि थोड़े से आपको ना इसमें चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा शुरुआत में, बट फिर भी आप हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन आपको हर्ट देगी वो दोबारा कभी ना आए। इसके लिए आप पूरी तरह से आपने एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड भी बना दिया है और उन चीज़ों के लिए आप काफ़ी एफर्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का मुझे ऐसा लगता है
ये सबके साथ रेजोनेट करे ना करे, किसी तरह का मुझे ऐसा लगता है किसी को हेल्थ इशू भी हो सकता है, या किसी रिलेशनशिप का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए शायद रिलेशनशिप का इशू हो सकता है जिसकी वजह से उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। और जिस रिलेशनशिप में आपको अगर ये दिक्कत हुई है, ये सडन टावर मूवमेंट फील हुआ है, तो उस रिलेशनशिप से मैं देख रही हूँ कि आप या तो अपनी लोकेशन चेंज करेंगे या उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। उस पर्सन से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से भी अगर आपको ये रिलेशनशिप का लॉस हुआ है, ये सबके लिए रिलेशनशिप नहीं हो सकता, सबके लिए, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में इशू होगा, कुछ लोगों के लिए मनी का मुझे दिख रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं सिचुएशन पे आप कंट्रोल कर पाते हो, मुझे एट दी एंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एट दी एंड जब आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो फिर से स्टार्ट होगा। अगर मनी से रिलेटेड ये लॉस हुआ है और कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह की कोई चीटिंग है तो वो आप उससे रिकवर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मई मंथ में। और देखते हैं क्या निकल कर आता है कार्ड से। एस ऑफ सोर्ड, तो कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर आप परेशान थे कि ये सब चीज़ें की, उन सब चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी और माइंड में आपके नए नए आइडियाज़ भी आएंगे कि इन सब चीज़ों से निकल कर मैं फिर से एक ग्रोथ को कैसे पाऊँ। ये मेंटल क्लैरिटी आपको मुझे नज़र आ रहा है मिलेगी तुरंत। तो न्यू न्यू आइडियाज़ की तरफ भी आप मैं देख रही हूँ प्रोग्रेस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप पूरी तरह से एफर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में फिर से वो चीज़ें बिल्ड होगी, फिर से वो कॉन्फिडेंस, फिर से वो प्यार, फिर से वो स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, फिर से वो वेल्थ आपकी फैमिली में मुझे फिर से लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखाई दे रही है मई मंथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मनी सोर्सेज भी मैं देख रही हूँ कि आपने, अगर ये पास में अभी हाल फिलहाल की ही सिचुएशन अगर ये हुई है जो सडन टावर मूवमेंट आया है, तो उसके बाद ये मई मंथ में बहुत अच्छा रिकवरी है। आपके मनी सोर्सेज बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 से ज़्यादा सोर्सेज आपके क्रिएट हो रहे हैं मनी के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देकर जाने वाला है आपको मई मंथ। आपको थोड़ा सा एफर्ट लेने की ज़रूरत है और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाई थी, किसी तरह का पेन लेकर आई थी, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए, लेट गो करिए, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मैं फिर से देख रही हूँ कि आपको रिकवरी मिलती दिखाई दे रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो। आपके ऊपर जो एक तरह से बर्डन था, जो आपको फील होता था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया है मेरे हाथ से, फिर से आप उस बर्डन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और मनी सोर्सेस आपके बढ़ेंगे, रिलेशनशिप अच्छे होते दिखाई दे, तो मई मंथ अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये था मई मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।